मारो नहीं। तो भगवान ने एक बात कही, द्रौपदी धरड़ी करड़ी है थमी भई, तुम जैसी ही अबलाओं से बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी सुशील महिलाओं से। अगर बलवानों का कहीं सम्मान है तो आप जैसी स्त्रियों की वजह, क्योंकि तुमने तुम्हारा बेटा इतने बेटा तुम्हारे चले गए और फिर भी तुमने कह दिया कि छोड़ दो लेकिन उसके मस्तक में दिव्य मणि थी। द्रोणी का सिर चीर के मणि को लिया निकाल और लज्जित नीचे को किए निकल गया चांडाल, अपमान करके छोड़ दिया। देखिए ब्राह्मण का जहां अपमान हो जाता है वहां ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है, वो ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है। श्रोता बंधु, अपमान करके छोड़ दिया। इसने देखा अभिमन्यु युद्ध में मारे गए, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है जिसके 6 महीने का गर्भ है। ऐसा ब्रह्मशास्त्र चलाया जो उस गर्भ को जलाने लगा, जलाने लगा। उत्तरा रोने लगी, भगवान की प्रार्थना करती है तो भगवान ने आज माया रूपी कवच पहन के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। जो गर्भ जल रहा था दोबारा प्राण डाले हैं। प्राण डालने के बाद महाराज बाहर आते हैं। वक्त आने पे उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। कौन से परीक्षित जी? आप ही है ना? अब आपका जन्म हो गया है, ठीक है ना? तो जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ भगवान ने गर्भ में रक्षा की है। इधर भगवान ने क्या देखा, एक बूढ़ी मैया भगवान की तरफ पीठ किए सामने चेहरा किए बैठी। भगवान ने आवाज लगाई माई, रोने लगी। फिर आवाज लगाई माई, और तेज रोने लगी। भगवान सामने पहुंचे तो वो कोई और नहीं थी, कुंती थी। आज कहा और जवाब दिया, बुआ तुम क्यों रोई, क्यों रोई? बोले बेटा आज तक मैं तुझे अपना बेटा समझती लगी रही, लेकिन आज पता चला कि तुम वास्तव में भगवान हो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बुआ तू मुझे भगवान मत बताना। अगर तूने मुझे भगवान बता दिया तो ये पांडव हमें अलमारी में रख देंगे और हमारी पूजा करने लगेंगे। भगवान मत बताना। नहीं, तुम भगवान हो। बोले अगर भगवान बता ही दिया तो मेरी इच्छा ऐसी है कि तुम हमसे कुछ मांग लो। तो याद रखना, जैसे ही कहा है तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर देखिए। पांडव द्रौपदी सहित आज भगवान से वरदान मांगते क्या क्या? सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा, क्या मांगा? क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, और झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। अब देखिए, अब नंबर आया भीम का, ध्यान से सुनना। पिता तो बुजुर्ग हमारे बैठे, शब्दों पे गौर करना। भीम ने क्या मांगा? मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट। भीम ज्यादा भोजन करते थे ना? करते थे कि नहीं करते थे? तो भीम ने मांगा कि मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट। चलते फिरते जागते तेरो नाम जपे नटखट। उठते फिरते जागते हर तरीके से प्रभु तेरा नाम लेते रहे। अब नंबर आया अर्जुन का, तो अर्जुन ने क्या मांगा? आहा, नजरों से नजरी मिली, मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव। संगति मिले जो आपकी,
इतनो ही बर देव मेरे मन अभिमान को गिरधारी हरि ले। नजरों से नजरें मिले और मिले ज्ञान प्रभाव, और मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, और संगत मिले जो आपकी इतनो ही पर देव मेरे मन अभिमान को सो गिरधारी हरि ले। गुरु और शिष्य का रिश्ता यूं ही बरकरार बना रहे, ये मांगा अर्जुन ने। अब नंबर आता है नकुल और सहदेव का, तो उन्होंने क्या मांगा? प्रेम प्रभाव मिले हमको कहने लगे सहदेव, हृदय में दे दो जगह हे देवों के देव। श्रोता बंधु आप गौर करना, नंबर आया द्रौपदी का। आहा, द्रौपदी ने बड़ा प्यारा मांगा, क्या? भक्ति भाव और प्रेम का मन में होई उछाओ, सखा सखी को मांगती सो गोविंद तुमसे भाव। अब नंबर आया सुभद्रा का, तो भगवान घबरा गए, ये मेरी बहन सुभद्रा ना जाने क्या मांगे। तो सुभद्रा ने भी कोई गलत नहीं मांगा। चंचल मन तोता मेरो पिंजड़ा ही पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे हृदय तुम्हारे ही पास। आहा, श्रोता बंधु जिस समय कुंती से कहा कि तुम मांगो, तो कुंती ने एक जवाब दिया, प्रभु आप हमें दुख दे दो। भगवान ने जवाब दिया और कहा कि दुख, दुख भी कोई मांगता है? कुंती ने दुख मांगा। आहा, श्रोता बंधु वैसे भगवान से दुख ही मांगना चाहिए। क्यों? अगर तुम दुख मांगोगे तो ऐसा दुख नहीं भगवान आपको देगा जिससे आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। भगवान दुख वही देगा जिस दुख में आप भगवान को याद करते रहो, ना भूलो। और देखिए नरसिंह भगवान की बहुत पूजा करते थे। नरसिंह की जिंदगी में जब भगवान आए थे और दूर थे तो हाल वो थे, गाड़ी रेत में अड़ी थी, टूटी गाड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी, छोटा सा रूप धर के आए बालक बनके। काहे महात्मा तेरी इस गाड़ी को मैं चलाऊं? नरसिंह ने विचार किया ये गाड़ी हमने नहीं चला पाई, ये बालक चलाएगा। अरे अपने मन को समझा रहा है, रे बालक समझा ले अपने मन को। तो जैसे ही हाथ रखा टूटी गाड़ी आगे बढ़ गई, बैलों में जान आ गई। पीछे एक ब्राह्मण जा रहे, ब्राह्मण ने पूछा, रे नरसिंह महात्मा ये कौन है बालक? तो जवाब दिया, कहा पास में आइए, ऐसे मत पूछो ये कौन है। नरसिंह समझ गए ये भगवान है, क्योंकि नरसिंह कोई साधारण नहीं थे। नरसिंह भी समझ गए थे भगवान है। तो नरसिंह ने एक बात कही, सुनो ये कौन है? कि सावरिया के आगे ताली ताली चले ना कोई जो, मेरी गाड़ी आंगन वालों जे छलिया नंद किशोर। सावरिया के आगे चले ना कोई जोर, गाड़ी हाकन मारो वो छलिया नंद किशोर। प्यारे गाड़ी हाकन मारो वो छलिया नंद किशोर। पीछे वाले बड़े प्यार से तालियां बजा रहे हैं, ऐसे ही सभी लोग, बहुत सुंदर। आज जवाब दिया, पूरे ही बैल यारू टूटी है गाड़ी, अटकी गाड़ी मेरी रेत बिठारी। पूरे ही बैल यार टूटी है गाड़ी, अटकी है गाड़ी मेरी रेत बिठारी। बेटा शिवम हाथ रखा गोविंद ने, ओ जय हो हाथ रखा गोविंद ने,
है जो ऊंचा सारी आंगन वालों ये चलिया सावरिया के आगे चले ना कोई जोर, गाड़ी आंगन वालों वो चलिया मेरी गाड़ी आंगन वालों वो चलिया सावरिया के आगे चले ना कोई जोर, गाड़ी आंगन वालों ये चलिया मेरी गाड़ी आंगन वालों ये चलिया तो याद रखना लिखा है कि जब कोई नहीं आता प्यारे, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जवाब दिया आप हमें दुख दे दो। भगवान ने जवाब दिया और कहा कि सुनो, दुख के अलावा कुंती की जिंदगी में कुंती को और कुछ नहीं मिला। कुंती का पति जवानी पे मर गया था, पीलिया का रोगी था। जवाब दिया भगवान ने, तुम्हारा पति जवानी पे मर गया था, ये दुख, और तुम्हारी पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया, तुम्हारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया, तुम्हारे बच्चों के लिए वनवास अज्ञातवास तुम्हारे नाती के लिए हुआ, और फिर भी कहती हो